गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार। और आज हम जो इनफ सीरीज है उसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। प्रिंट एंड कल्चर मीडिया का लास्ट होगा ये लेक्चर इस चैप्टर का। इसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम पुराने वाले वीडियोस में देख चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हु वाज मार्टिन लूथर, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशंस टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस। और अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड मार्टिन लूथर्स राइटिंग ब्रिंग रिफॉर्म्स इन रिलीजियस फील्ड। ठीक है, तो जो मार्टिन लूथर ने जो थीसिस लिखी थी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था रिलीजियस रिफॉर्म्स को, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने लिखी हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। और पहला जो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज हु वाज मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर कौन थे। तो देखिएगा, आप इसमें इतना सा लिख सकते हैं, मार्टिन लूथर वॉज जर्मन मॉन्क, प्रीस्ट, ठीक है, पुजारी थे वो, प्रोफेसर थे ऑफ थियोलॉजी, एंड हिज कंट्रीब्यूशंस टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस, क्या क्या उन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म्स में क्या क्या चीजें उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, तो यहां आप ये लिख सकते हैं कि वो कौन थे। साथ ही साथ देखिएगा कंट्रीब्यूशन क्या रहा, कंट्रीब्यूशन का मतलब उनका क्या, उन्होंने क्या योगदान उसके अंदर दिया। देखिएगा, ही रोट 95 थीसिस, उन्होंने टोटल 95 थीसिस लिखी जिन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना की, मेनी ऑफ द प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च के बहुत सारे रिचुअल्स, मतलब परंपराओं या संस्कृति को कुछ उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, फिर लूथर थॉट दैट salvation is not earned by the good deeds but received only as a free gift of the God's grace through the faith in the Jesus Christ as a remainder from sin। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे अच्छे कर्मों की वजह से जरूरी नहीं कि भगवान हमको मिल जाए, ठीक है, उसके लिए आपको भगवान में फेथ भी रखना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक इंटरनेशनल चर्च जो है उन्होंने एस्टेब्लिश की, नेशनल चर्च सॉरी, एक नेशनल चर्च वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हिम इन जर्मनी एंड प्रेयर बिगिंस टू बी हेल्ड इन जर्मन लैंग्वेज। It led to the beginning of the Reformation movement in the Europe। तीन चीजें आपको याद रखनी। पहला याद रखना है कि वो प्रीस्ट थे, मोनार्क थे, साथ ही साथ प्रोफेसर थे वो। ठीक है, ये हो गया उनके बारे में। फिर आपको याद रखना है उन्होंने क्या क्या किया, उनके कंट्रीब्यूशंस क्या क्या रहे। तो पहला उन्होंने क्रिटिसाइज किया रोमन कैथोलिक चर्च को, दूसरा सेलिब्रेशंस वाला उन्होंने दिया, तीसरा आपको याद रखना है कि उन्होंने नेशनल चर्च की एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो ये क्वेश्चन काफी रहेगा। ठीक है, Who was Louis Sebastian Marchais? What was his opinion on the printing press? ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ये फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। इतना याद लिख दीजिएगा कि 18th सेंचुरी के फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही कहा कि जो है ओपिनियन इनके क्या थे। पहला ये ओपिनियन आपको लिखना है, इनका यह मानना था, he believed that printing press was most powerful engine of प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के लिए प्रिंटिंग प्रेस बेस्ट है, एक अगर हम बात करें पावरफुल इंजन है, इनका ये मानना था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये कहा, ही बिलीव दैट द प्रिंटिंग पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। ही बिलीव दैट प्रिंटिंग क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड द डिबेट। इनका ये भी मानना था कि डिबेट और डायलॉग के लिए, डिबेट और डायलॉग की अगर हम बात करें, उसके लिए एक नया कल्चर लाया है कौन, प्रिंटिंग प्रेसेस। जो प्रिंटिंग है, उन्होंने एक डिबेट और डिस्कशंस के लिए एक बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। ही बिलीव दैट प्रिंटिंग क्रिटिसाइज द मोरालिटी ऑफ रॉयलिटी एंड राइज द क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, इन्होंने मोरार्क सिस्टम या मोरालिटी की बात की, किसके, रॉयल फैमिली वाले की, और बात इन्होंने राइज किया क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने इनकी जो इन्होंने ओपिनियन दिया कि इससे जो प्रिंटिंग डेवलप हुआ, इससे एक लोगों को डिबेट और डायलॉग का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं रॉयलिटी के बारे में भी बताया, ठीक है, और इन्होंने सोशल ऑर्डर जो है उसके बारे में भी बताया कि सोशल ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ये किसकी मदद से हो, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। तो उन्होंने कहा कि इसका ये जो है परिवर्तन आएगा, इसके अंदर ये चीजें होंगी। ठीक है, तो एक छोटा सा ओपिनियन दिया था इन्होंने, तो ओपिनियन आपको याद रखना है। वैसे ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, फिर भी इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा।
ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड बुक्स क्रिएट ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, एक्सप्लेन विद द 3 एग्जांपल्स। ठीक है, जो बुक्स है उन्होंने कैसे जो नया कल्चर लाया रीडिंग का, रीडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाउ हैड द प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन द यूरोप, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखिएगा प्रिंटिंग प्रेस की अगर हम बात करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस एंड बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड बुक्स क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग हैबिटेट्स इन द फॉलोइंग वेज। Earlier reading was restricted to the aristocrats only। ठीक, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं आएगा, ठीक है, परमिशन की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर जो थी पहले जो परमिशन थी वो एरिस्टोक्रेट्स और रिच पीपल्स थी, जो हाई क्वालिटी के एडिशंस होते थे वो खुद सिर्फ वही प्रेफर कर सकते थे, एरिस्टोक्रेट्स। और अगर हम बात करते हैं कॉमन और मर्चेंट जो लोग जो थे वो एक चीप एडिशंस को प्रेफर करते थे। Common people heard scared text read out, ballads recited and folk tales narrated. Now books reaches a large section of the people, so reading public increased instead of hearing public। पहले की अगर बात करें तो इन्हीं को परमिशंस थी सारी, ठीक है, या यही जो है हाई एडिशंस के जो बुक्स होती थी उनको पढ़ते थे। इसीलिए ठीक है, ये क्या करते थे, सारी चीजें किनको सुनाते थे, लोगों को, कॉमन पीपल, क्योंकि उनको इतना पता नहीं था। फिर क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आने से, प्रिंटिंग प्रेस जैसे ही आई तो लार्ज लोगों के पास, मतलब सभी लोगों के पास ये पहुंच गई। ठीक है, बुक्स रीच ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल्स। ठीक है, सो रीडिंग पब्लिक इंक्रीज, इसीलिए क्या हो गया, जो रीडिंग पब्लिक थी वो इंक्रीज हुई। हियरिंग पब्लिक, पहले सुनते थे लोग, अब पढ़ने लगे। ठीक है, चलिए, तो पहला तो ये चेंज हुआ। ठीक है, प्रिंटिंग बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेट्स, ठीक है, बड़ी बड़ी कहानियां, फोल्क टेल्स विद ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस। अब जो प्रिंटिंग्स थी, प्रिंटिंग्स के अंदर बड़ी बड़ी जो बुक्स थी उसके अंदर बढ़िया सा ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन होने लगा, साथ ही साथ उसके अंदर इमेजेस भी आने लगी। ठीक है, दिस कुड बी सम और रेटेड एट गैदरिंग। ठीक है, ये साथ में गाने लगे। ठीक है, कुछ टोन इसके अंदर बनने लगी, तो ये वाला है। With the expansion of printing technology, जैसे जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का एक्सपांशन हुआ, ठीक है, the distance between oral and reading cultures decreases। जैसे जैसे दोनों का प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ या इंक्रीज हुई वो, ठीक है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, जो रीडिंग पब्लिक थी और ओरल पब्लिक की बात करें, ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स जो थे उनके बीच में जो दूरियां थी डिक्रीज, thus the hearing public and reading publics became a intermingled। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड द प्रोडक्शंस ऑफ हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स नॉट सेटिस्फाई द डिमांड फॉर द बुक्स। देखिएगा, आप समझते हैं अगर बुक से मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो पत्तों वगैरह पे लिखी जाती थी, हाथ से चीजें लिखी जाती थी। ठीक है, प्लेम ऑफ द लीफ, तो इसमें समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया, ज्यादा प्रोडक्शन होता तो वो सभी लोगों के पास पहुंचता और लोग सेटिस्फाई हो जाते। तो क्वेश्चंस का मतलब ये, व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट क्या थी। तो देखिएगा, मैन्युस्क्रिप्ट इज ए ओरिजिनल कॉपी ऑफ प्ले, बुक और म्यूजिक बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड। ठीक है, प्रिंटेड होने से पहले ये ओरिजिनल कॉपी होती थी जिसमें पत्तों वगैरह पे लिखी जाती थी। इट रिटन बाय द हैंड और टाइप, ये कैसे लिखी जाती थी, हाथों से लिखी जाती थी, प्लेम ऑन द लीफ। ठीक है, और ये ओरिजिनल कॉपी होती थी। ठीक है, द प्रोडक्शंस ऑफ हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर द बुक्स। 3 शॉर्टकमिंग्स ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर, क्या क्या चीजें थी जिनकी वजह से ये सेटिस्फाई नहीं कर पाई। देखिएगा, मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर फ्रेंगल, एक्वायर्ड एट टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड रेड इजीली। ठीक है, इसको रखना, रख रखाव इसका बहुत मुश्किल था। ठीक है, और हम इसको, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना थोड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, यही चीजें हैं। ठीक है, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा, एक एग्जांपल दे दीजिएगा इसमें। एक इससे पहले क्वेश्चन और आपका ये वाला पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हम बाद में ये वाले क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत पहले आया है। ठीक है, व्हाट रिस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज्ड बाय द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑन इंडियन प्रेस, एक्सप्लेन। In what ways the Vernacular Press Act of 1878 was a repressive step by the government, explained. Why was the Vernacular Press Act is passed in 1878? Very important questions है, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से और बढ़िया सा समझने वाले हैं कि वर्नाकुलर एक्ट जो 1878 में आया था, एक्ट मतलब कानून होता है। ठीक है, तो ये क्या था। ठीक है, तो द वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट वाज
पास्ड इन 1878। मैं शुरुआत से बता रहा हूं कि 1878 में पास किया गया था। वर्नाकुलर एक्ट का मतलब होता है कानून, ठीक है। अंडर द गवर्नर जनरलशिप एंड द वाइस रॉयलिटी ऑफ लॉर्ड लेटिन टू कंट्रोल द वर्नाकुलर पेपर्स। द एक्ट empowered द गवर्नमेंट टू restrictions on the press in the following ways। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट जो था उसके अंदर जो प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे गवर्नमेंट ने। और जो गवर्नमेंट थी वो थी लॉर्ड लेटिन की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, ठीक है। ये हमको याद रखना है, एक याद रखना है कि वर्नाकुलर एक्ट 1878 में पास किया गया था, जिसमें हमने क्या किया था, गवर्नमेंट ने जो पेपर्स वगैरह, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह थी, उस पर क्या लगा दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगाया था। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, रुकावटें लगाई थी, देखिएगा। पहला, द एक्ट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर, रिपोर्ट and editors in the vernacular act। सेंसर मतलब चेक करते थे वो, ठीक है। फिर the act control the printing and circulations of seditious material especially which were against the British government in India, ठीक है। तो वो उस पर भी रोक लगाते थे, जैसे जो भी आपके गवर्नमेंट के खिलाफ है, ठीक है, या ऐसे एडिटर्स या ऐसी चीजें या ऐसी जानकारी जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, उसको क्या करते थे वो, ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्शंस करते थे। द एक्ट गिव पावर्स टू द गवर्नमेंट्स टू ट्रैक द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स, ठीक है, उसको ट्रैक करने का भी अधिकार था वर्नाकुलर पेपर्स को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्होंने कुछ वर्नाकुलर एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मनी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट ऑफ प्रिंटिंग बुक्स इन 17th सेंचुरी। हाँ, एक ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया 2013, 2014, 2011, 2012। Write about the different innovations in printing technology during the 19th century। 19th century के आसपास क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चेंजेस हुए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें हम देखते हैं बाय द 19th century, ये बहुत तरीके से आ सकता है। एक्सप्लेन एनी 5 innovations in printing technology in Europe that took place after the 18th century, ठीक है। बहुत सारी बार ये प्रश्न आया है, इसीलिए ये क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। Through the 19th century, there was a series of new innovations। Innovation मतलब होता है नवाचार, in the printing technology। They were, क्या क्या चीजें चेंजेस हुई थी, देखिएगा। तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, by the mid 19th century, Richard M. Ho of New York had perfected the power-driven सिलेंड्रिकल प्रेस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 19th सेंचुरी में रिचर्ड होए जो थे न्यूयॉर्क के, उन्होंने जो मशीन बनाई थी, ठीक है, पावर सिलेंड्रिकल प्रेस इन्होंने बना दी थी उस टाइम पर, ठीक है। और इट वाज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट पर आवर विच वाज स्पेशली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। प्रिंटिंग न्यूज़पेपर के लिए न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति थे रिचर्ड, उन्होंने एक मशीन बनाई थी, सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई थी, जो तकरीबन 1 घंटे के अंदर 8000 शीट प्रिंट करती थी। ये 18th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी में इनोवेशन हुए, चेंजेस हुए, तो ये आपको पहला पॉइंट लिखना है। In the late 19th century, the offset press was developed which could print up to 6 color at a time, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई जो एक साथ 6 कलर एट ए टाइम क्या कर सकती थी, प्रिंट कर सकती थी। फ्रॉम द बिगिनर्स ऑफ द 20th century, 20th सेंचुरी के आसपास इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस एक्सेलरेटेड द प्रिंटिंग ऑपरेशंस। फिर 20th सेंचुरी के आसपास इलेक्ट्रिक मशीन आ गई, इलेक्ट्रिक प्रिंटिंग प्रेस आई, जिसने बूम किया किसको, प्रिंटिंग रेवोल्यूशंस को। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगला सेशन हमारा जो रहेगा वो रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया, और उसमें मैप से शुरुआत करेंगे। पहले उसके अंदर मैप देखने वाले हैं, क्योंकि मैप उसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। तो शाम को या कल मैप वाला लेक्चर भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद आपका।